तो ये इतना हो गया जी। अब इसे रखते हैं साइड में, इसका काम हो गया ख़त्म। तो ये देखते हैं हमारी सिलाई आ रही है अभी उल्टे वाली। अभी हमने उल्टी तरफ की सिलाई बनानी है। तो उल्टी तरफ की सिलाई हमने किस तरह से बनानी है, ये बटन पट्टी पहले बुनेंगे। पहला फंदा उतारा, अगला फंदा बुना उल्टा। ये उल्टी रो है, उल्टी सिलाई है, तो ये हमने उल्टी उल्टी बनानी है। सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे हम इसमें। ये मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ये मार्कर लगा है तो मार्कर को हम ऐसे उतार देंगे दूसरी सिलाई में और आगे वाला फंदा बुन लेंगे। बस इसी तरह से हमने ये अगला मार्कर आया इसे भी उतार देंगे और बाकी फंदे बुनेंगे उल्टे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मार्कर उतार देने हैं और बाकी फंदे बुनने हैं उल्टे। तो अब उल्टी सिलाई कहाँ तक बनाई, जहाँ पे ये बाजू वाले फंदे हमने रखे थे, बाजू वाले सारे फंदे बुन लेने के बाद फिर एक फंदा और बुना। यहाँ से हो जाएंगे हम अब वापस, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 फंदे रखे थे। अब देखिए अब 3 फंदे बचे यहाँ पे। यहाँ से वापस होने से क्या होगा कि यहाँ से जो हमने फंदा बढ़ाना है ना, उसके लिए हमारे को यहाँ पे फंदे की ज़रूरत थी। तो अब पहला फंदा ये उतारा और यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है तो जाली डालेंगे। धागा लिया अपनी तरफ और इसको जो ये मार्कर है इसे हम ऐसे दबा देंगे इस तरह से। देखिए ये जाली वाला फंदा अब आ गया बाहर को और अंदर को फिर वही सिंगल फंदा बचा। ये मैंने मार्कर इससे उतार दिए थे क्योंकि इसमें इससे ना फंदे ज़्यादा कस रहे थे, तो मैंने इसमें रबर बैंड लगा दिए। अब यहाँ पे डालेंगे हम पैटर्न। तो ये पैटर्न देखिए, जो ये पैटर्न है ये है 5 फंदों का पैटर्न है। 5 फंदे बीच में रखने हैं, ये बाजू वाला पोर्शन है। 5 फंदे बीच में रखने हैं और बाकी फंदे आधे आधे हमने इधर और उधर को लेने हैं। तो ये 7 फंदे लेने हैं हमने पैटर्न के लिए। 5 फंदों का पैटर्न है और एक एक फंदा उसकी दोनों तरफ को साइड में उल्टा लेना है। तो टोटल हुए वो 7 फंदे। तो 7 फंदों को छोड़ के यहाँ पे फिर बच जाएंगे हमारे पास 5, शायद 5 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बचे। तो एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 6 फंदे मान के चलिए। तो यहाँ पे पहले हम 3 फंदे बुनेंगे, जाली डालेंगे इधर पहले, क्योंकि ये हमारा जाली के पास वाला फंदा है। जिस फंदे के अगल बगल में हमें जाली डालनी थी, मतलब फंदा बढ़ाना था। तो ये 1 2 और 3, 3 फंदे बुने। धागा लिया अपनी तरफ, एक फंदा बुना उल्टा, धागा करेंगे पीछे और इधर डाल देंगे हम पैटर्न। ये दोनों फंदे साथ में लिए, धागा अपनी तरफ, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को पहले बदल करके सीधा करेंगे और दोनों फंदे लेंगे साथ में। एक फंदा बुना उल्टा, धागा करेंगे पीछे। देखिए अब यहाँ पे बचे सिर्फ 2 फंदे। इधर हमने 3 फंदे लिए तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे नीचे से उठा करके ना। 1 2 और 3। अब हमारा हो गया बराबर। अब दूसरी बाजू में भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो अब इधर डालेंगे जाली। पहले हम मार्कर उतारेंगे, इसे ऐसे दबाएंगे नीचे को और फंदा बुनेंगे सीधा। देखिए जाली डल गई। फिर से धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतार दिया और इधर भी डालेंगे जाली। तो यहाँ भी हमने पहले कैलकुलेशन बनानी है कि जो यहाँ पे हमने पैटर्न डालना है वो बीच में डलेगा। तो उसके लिए पहले कैलकुलेशन बना देते हैं। पैटर्न है ये 5 फंदों का और एक फंदा बीच में जो उल्टा लेना है। ठीक, तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5, 5 फंदे ये पैटर्न वाले हो गए, एक फंदा उल्टा। फिर से 5 फंदे पैटर्न वाले, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, एक फंदा फिर से उल्टा। अब यहाँ पे चाहिए हमारे को फंदे 5, लेकिन बचे हैं कितने, 4। तो एक फंदा यहाँ भी हम बढ़ा देंगे। तो एक फंदा बुन लेने के बाद यहाँ पे हम पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। दोनों फंदे पहले साथ में लिए,
धागा अपनी तरफ, फंदा बुना सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ, फंदा पलट करके सीधा करेंगे ऐसे, और दोनों फंदे साथ में लेंगे, एक फंदा उल्टा, तो धागा पीछे करके अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना ना, तो इसको हम सिंगल ही लेंगे। एक फिर जाली डालनी है, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, और ये पैटर्न जहाँ पे हमने दो फंदे साथ में लेने थे वो नहीं लिए, सिर्फ जाली डाली है यहाँ पे, तो मतलब ये पैटर्न की शेप आ जाएगी इसकी भी। फंदा बदल के सीधा करेंगे और दो फंदे साथ में लिए, ये देखिए ये पैटर्न हो गया। यहाँ पे हमने जाली डाली है ना, तो यहाँ पे दो फंदे साथ में लेने थे, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने नहीं लिए, तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे शेप आ गई पैटर्न की। देखिए जाली जैसे यहाँ पे डाली ना, तो ये जो ये डोरी सी है ये अपने आप दूसरी साइड को चली गई है। उल्टा फंदा बुना, धागा पीछे, दो फंदे लेंगे, फिर से साथ में धागा अपनी तरफ लिया, इधर जाली डाली, फिर से धागा अपनी तरफ, फंदा पलट करके सीधा किया, और अगले फंदे दोनों साथ में लिए, धागा अपनी तरफ। अगर आप पैटर्न डाल रहे हो तो आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं, अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो आप सिंपल बना सकते हैं। जो ये मैं पैटर्न डाल रही हूँ इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले, उसका आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो आप उधर जाके देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है ये, अगर आप इसको एक बार जाके देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और बहुत ही इजी सा पैटर्न है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर एक फंदा बुना उल्टा, हम पहुंच गए जी बगल वाले फंदों के पास। अब यहाँ पे डालेंगे जाली, धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर दबा देंगे नीचे अपने उल्टे हाथ के अंगूठे से, और इधर डालेंगे जाली, फिर से धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतार दिया, और उधर भी जाली डाल देंगे, और आगे वाले फंदे ये है जी बाजू वाले फंदे, इधर भी हमारे को पैटर्न डालना पड़ेगा। तो ये जैसे हमने इधर कैलकुलेशन बनाई थी उसी तरह से यहाँ भी बनेगी। एक, दो और तीन फंदे बुने, धागा अपनी तरफ लिया, अगला फंदा बुना उल्टा, धागा पीछे, और इधर डालेंगे पैटर्न, दो फंदे साथ में लिए और जाली डाल दी, उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पे जाली डाल दी, और आगे वाले जैसे इधर देखिए ये तीन फंदे थे और इधर भी तीन ही फंदे हैं जो सीधे है, लेकिन हमने यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाना है, इधर भी हमने एक फंदा बढ़ाया था ना, वरना हमारी बाजू एक लूज बन जाएगी एक टाइट बन जाएगी। तो यहाँ भी हमने फंदा बढ़ाना है, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे, ताकि जो हमारी दोनों बाजू है ना वो बराबर बने, ताकि वो दोनों बराबर बने, वरना एक बनेगी लूज एक बनेगी टाइट। तो अब हम पहुँचे जी दूसरे पल्ले के पास। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले हमने फंदा बढ़ाना है, मार्कर उतारना है, लेकिन मैं यहाँ पे बदल रही हूँ क्योंकि इससे ना फंदे कस रहे थे। ये मार्कर उतार दिया, धागा अपनी तरफ लिया, इस मार्कर को पीछे अपने अंगूठे से दबाएंगे, जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ लिया, इधर मैं मार्कर बदल रही हूँ जैसा कि मैंने बताया था ना, और ये फंदा बुना। अब हो जाएंगे जी हम यहाँ से वापस, देखिए यहाँ भी अब तीन ही फंदे बचे, अब यहाँ से हो जाएंगे हम वापस। पहला फंदा उतारा, अगला फंदा बुना सिंपल, तो ये फंदा देखिए इधर सीधा नज़र आ रहा है, इसे हम बुनेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ, और ये पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार और पाँच। अगला फंदा इधर सीधा नज़र आ रहा है तो धागा पीछे करेंगे, फंदा बुनेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ, अगले फंदे बनेंगे
उल्टे, इसे उल्टे बना लेते हैं। मार्कर उतार दिया। ये जाली वाले फंदे हैं इधर। पहले हम इसको यहाँ तक बना देते हैं। बाजू वाले फंदे हम पहले बुन लेते हैं, आगे वाले। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे को हमने क्या करना है अगले पल्ले में। ये बाजू वाले सारे फंदे बुन लिए हैं। ये बचे अब सामने वाले पल्ले के फंदे। तो अब एक फंदा हमने उस वक्त पहले वाली सिलाई में बुना था ना, इसे भी बुन लेते हैं। अब लेने हैं ये 3 फंदे, ये जो मार्कर से पहले 3 फंदे हमने रखे हैं ना, ये तीनों फंदे बुन लेने हैं। 1, 2 और 3, 3 फंदे बुने। मार्कर लगा रहने दो या उतार दो, जो आपको सही लगता है, लेकिन मैं मार्कर उतार देती हूँ। यहाँ से हो जाना है वापस और ये फंदे बुनेंगे सीधे। इस रो में कोई पैटर्न नहीं डलेगा। मार्कर उतार दिया और इधर डालेंगे जाली, क्योंकि जो फंदे, जिस फंदे के अगल बगल में हमने फंदे बढ़ाने हैं ना, ये वो वाला फंदा है। मार्कर उतारा और एक जाली और डाल दी। आगे वाले फंदे बुनेंगे सिंपल, लेकिन जो फंदा बीच में उल्टा आपको नज़र आ रहा है ना पैटर्न वाला, इसे बुनेंगे उल्टा, धागा करेंगे पीछे। जो ये पैटर्न वाले 5 फंदे हैं, इन्हें भी इस बार सीधा ही बुनेंगे। 3, 4 और 5, एक फंदा उल्टा, आगे वाले फंदे फिर सीधे बुनेंगे। मार्कर उतारा और इधर डालेंगे जाली, धागा अपनी तरफ लिया। जो मार्कर है इसे ऐसे अपनी तरफ दबा देंगे पीछे को और जाली डाल दी। फिर धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतारा और इधर भी हम जाली डाल देंगे। आगे वाले फंदे सीधे और जो बीच में उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसे बुनेंगे उल्टा। और हमें आगे कहाँ तक इसी तरह से बुनना है, ये इधर तक। दूसरी तरफ के सामने वाले पल्ले के फंदे है, अब हमें यहाँ तक बुनना है ये आगे। इस बार हमने ये वाले फंदे बुन लेने हैं, यहाँ वाले। तो ये मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ आगे, जहाँ तक एक बार में बनाना है। तो ये देखिए जी, दूसरी तरफ के भी हमने बाजू वाले सारे फंदे बुन लिए और अब पहुँचे हम जहाँ से हम वापस हो गए थे, आधा छोड़ के। अब ये जो आगे वाले 3 फंदे हैं, अब हम इस बार इसे बुन लेंगे। 1, 2 और 3, 3 फंदे बुने। मार्कर रख दिया साइड में और यहाँ से हो जाएंगे हम वापस। और ये उल्टी रो है, तो इसे पूरा कंप्लीट करेंगे जैसा अभी तक हम करते आए हैं। जो एक फंदा बीच में सीधा नज़र आ रहा है, उसे हम सीधा बुनेंगे और बाकी फंदे उल्टे बुनने हैं। इसे हम आगे बना देंगे। जो अगले वाली बाजू है, अगले वाली बाजू तक इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। तो ये सारे फंदे बुन लिए जी। अब देखिए आगे ये 3 फंदे हैं, इसे भी हम बुन लेंगे इस बार। 3 फंदे बुने, यहाँ से हो जाएंगे वापस। मार्कर रख देंगे अब साइड में उतार के। और ये सामने वाला पल्ला है, इसमें हम पैटर्न कब बनाएंगे, इस पैटर्न की कैलकुलेशन कब बनाएंगे, जब ये हम यहाँ तक बुन लेंगे ना, तब बनेगी इसकी कैलकुलेशन। तो अभी हम इसको बुन लेते हैं और इधर जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतारा और फंदा बुनेंगे सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ, मार्कर उतार दिया और फंदा बुनेंगे सीधा। तो ये इधर जाली डल गई और इसी तरह से हमें इस फंदे के जो ये बीच वाले मार्कर है, इसी के अगल बगल में हमें जाली डालनी है। तो ऐसे ये जालियाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। दिख रही है आपको? देखिए बस इसी लाइन में हमने जालियाँ डालते रहनी है, हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। और जो इधर पैटर्न डाल रहे हैं, पैटर्न भी एक के ऊपर दूसरा डलता चला जाएगा।
तो ये मैं पहले यहाँ तक बना देती हूँ, क्योंकि जो तो इधर है ना, यहाँ तो ये सिंगल लड़ी डल रही है, ये तो एक के ऊपर दूसरी आएगी। पर जो ये पीठ वाले पल्ले की है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको फिर बताऊंगी ये किस तरह से बनेगी। तो ये देखिए, ये बाजू वाले हैं, एक फंदा उल्टा बुना। और ये देखिए अब क्या होगा ना, पहले हमने जाली बीच में डाली है, अब जाली डलेगी इधर उल्टे फंदे के पास में। तो क्या करेंगे, पहले फंदा पलट करके सीधा करेंगे और दोनों फंदे साथ में लेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ है, लेकिन फंदा बुनेगा इस तरह से। बस इसी तरह से डलेगा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ये पैटर्न आप जा कर के देख सकते हो मेरे चैनल पे, तो आप उधर जाके देख लीजिएगा पैटर्न। अगर आप डिटेल से इसको समझना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं, तो आप उधर जाके देख लीजिएगा। और इधर फंदे की अगल बगल में फंदे बढ़ाने हैं, तो धागा अपनी तरफ लिया, मारकर उतार दिया और फंदा बुनेंगे सीधा। और इधर डल गई जाली, यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा दिया, अगला मारकर उतारा, धागा अपनी तरफ लेंगे और फंदा बुनेंगे सीधा। दूसरा फंदा बढ़ गया और अगले फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये पीठ वाले पल्ले का पैटर्न बनेगा, कि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये फंदा उल्टा बुना और अब देखिए यहाँ पे इस फंदे को पहले बदल करके सीधा करेंगे, तो ये जो यहाँ पे ये बॉक्स है ये बंद हो जाएगा। एक बॉक्स बंद होगा, दूसरा बॉक्स ओपन होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। धागा अपनी तरफ लिया, धागा पीछे किया, उल्टा फंदा बुनने के बाद धागा पीछे कर दिया, तो इधर दो फंदे हम साथ में लेंगे। अब देखिए, अब ये वाले जो, अब समझ लीजिए हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम वापस। तो ये हम यहाँ पे धागा अपनी तरफ लेंगे, जो पहले उल्टा फंदा बुना था इस बार वो सीधा आएगा, इस बार हम इसको सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, अगला फंदा पलट करके सीधा किया और ऐसे दोनों फंदे साथ में ले लिए जाली डालते हुए। बस इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। इसे हम कहाँ तक बुनेंगे, जो बाजू वाला पोर्शन है यहाँ तक हम इसको बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये बाजू वाले सारे फंदे बुने और अब चले जाते हैं जी हम सामने वाले पल्ले में। तो सामने वाले पल्ले में क्या करना है, इतने फंदे हम पिछली बार बुन चुके हैं। अब जो अगली बार ये 3 फंदे हैं ना, इस मार्कर से पहले ये हमें बुनने हैं, 1 2 और 3। 3 फंदे बुने, मार्कर रख दिया। अब यहाँ से हो जाएंगे हम वापस और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी रो है, ये उल्टी बनानी है। तो ये सारे फंदे बुन लिए बाजू वाले। अब आए ये सामने वाले पल्ले के फंदे, तो ये भी सारे बुन लिए हमने, जो आगे शेप के लिए रखे थे ना, बस वही फंदे बचे। तो अब क्या करेंगे, अब हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। ये उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई हम आगे तक बुन लेंगे। अब तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद तो देखिए कुछ ये इस तरह से नज़र आ रहा है। आगे वाली जो सामने वाले पल्ले की लंबाई है वो कम है और पीछे वाले की ज़्यादा है। बटन पट्टी वाले फंदे बुने। इस रो में अभी हम पैटर्न की कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे, अभी इधर वाले फंदे हमारे बचते हैं, इसे भी हम ले लेंगे पहले ऊपर, उसके बाद बनाएंगे हम इसकी पैटर्न की कैलकुलेशन। तो ये वाली सिलाई है, इसे बुनेंगे हम सिंपल। पैटर्न डलेगा अभी सिर्फ बाजू में और पीठ वाले पल्ले में, जैसा अभी तक हम करते आए थे ना। ये मार्कर के पास पहुंचे, यहाँ पे बढ़ाना है फंदा, धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतारा और अगला फंदा बुनेंगे सीधा। मार्कर को हम उल्टे हाथ से पीछे दबा लेंगे ना,
ताकि जो जाली वाला फंदा है वो हमारा इधर आए, पल्ले की साइड में आए, वरना वो आगे को चला जाएगा बाजू की साइड में, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ लिया, मार्कर उतारा, फिर से इधर हम जाली डाल देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है हमें आगे तक। यहाँ तक मैं पहले बना के बताती हूँ आपको, जहाँ ये बाजू वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ये बाजू वाले सारे फंदे बुन लिए जी। अब आगे चलते हैं पल्ले की तरफ, सामने वाले पल्ले की तरफ। ये लास्ट वाले फंदे बचे थे, इन्हें भी हम इस बार साथ में ही बुन लेंगे। और ये मार्कर निकाल दिया। आगे बटन पट्टी वाले फंदे हैं तो ये बनाने हैं उल्टे। पूरी रो कंप्लीट हो गई जी। अब आ जाते हैं उल्टी रो में। उल्टी रो हमें जैसे अभी तक हम उल्टी रो बनाते आए हैं बस उसी तरह से बनानी है उल्टी रो। अब देखिए ये जो मार्कर है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसे अब हम उतार देंगे। और ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मार्कर हटाने का क्या मतलब है, और जो मार्कर हमने लगाए वो किस लिए लगाए, हमें फिर बार बार फंदे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम मार्कर लगाते हैं। वरना हर बार फंदे काउंट करने पड़ते हैं कि हमने कितने फंदे बुने बाजू वाले, कितने फंदे बुने हमने पल्ले वाले। तो इसीलिए मार्कर लगाने ज़रूरी है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन नहीं रहता है किसी चीज़ का। तो ये उल्टी रो है, इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इस बार हम मार्कर उतार देंगे, मार्कर अब हमें नहीं रखने हैं इसमें। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आप, जो ये अगले पल्ले वाली साइडें हैं दोनों, वो उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है और पीछे वाले पल्ले की ज़्यादा है, बाजू की और पीछे वाले पल्ले की बराबर है। तो अब देखिए जो ये हम इधर हमने जहाँ एक एक फंदा रखा था ना, अब वहाँ भी पैटर्न नज़र आने लगा है। पता चल जाएगा कि हमने फंदा कहाँ पे बढ़ाना है, इसलिए मार्कर मैंने उतार के रख दिए। वीडियो के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।